हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं जीके का सेट नंबर 35। 34 सेट इसके पहले हो चुका है और सारे परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बने रहिए वीडियो के अंत तक, देखते हैं आज के टॉप 25 क्वेश्चन क्या क्या हैं जीके के। क्वेश्चन नंबर 1 पर आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। विश्व में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? क्वेश्चन फिर से समझिएगा, विश्व में पूरे वर्ल्ड में कितनी भाषाएं बोली जाती हैं? ऑप्शन है 5000, 6000, 6800 और 5500। लगभग में दिया गया है, आपको ए, बी, सी या फिर डी में आपको इसका जवाब देना है। तो जिसका सही जवाब है वो है 6800 यानी सी। लगभग 6800 भाषाएं हैं जो कि पूरे विश्व में बोली जाती हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन यहाँ पे निकलता है कि उसमें से सबसे ज़्यादा कौन सी भाषा बोली जाती है? तो वो है मंदारिन। कौन सा भाषा है? मंदारिन। ये एक चीनी भाषा है, चीन की भाषा है, ये चाइना की भाषा है मंदारिन, और ये विश्व में सबसे ज़्यादा बोला जाता है। और जो हमारी हिंदी मातृभाषा है वो वर्ल्ड में 3rd रैंक पर आती है सबसे ज़्यादा बोले जाने वाली भाषाओं में। तो इसका सही जवाब क्या था? सी। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? क्वेश्चन नंबर फिर, भारत में सर्वाधिक किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और शुष्क मिट्टी। आपको इसका सही जवाब बताना है। ऑप्शन है जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और शुष्क मिट्टी। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है जलोढ़ मिट्टी, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका सही जवाब था। जलोढ़ मिट्टी सबसे ज़्यादा भारत में पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 3 का आते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन फिर से। क्वेश्चन है कि खून के थक्के का जमना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? जो ब्लड में थक्का बनता है वो किस विटामिन की कमी के कारण होता है? विटामिन ई, विटामिन के, विटामिन ए और विटामिन डी। बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खून का थक्का होना किस विटामिन की कमी के कारण होता है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है विटामिन के। बी इसका सही जवाब था। अच्छा, क्वेश्चन है कि यहाँ पे और निकल के आता है कि विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? उसका नाम है फिलिक्वोनान। फिलिक्वोनान, ये इसका रासायनिक नाम है। ठीक है, किसका? विटामिन के का। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 4 की बात करें। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? प्रयागराज, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है कानपुर। उत्तर प्रदेश में पड़ता है। उत्तर भारत का मैनचेस्टर किसी का है? कानपुर। डी इसका ऑप्शन सही था। दोस्तों, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करना ना भूलें, दोस्तों से शेयर करें, और वीडियो पे अगर नए हैं, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको जो सप्ताह में 3 दिन सेलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं वो आते हैं मंगलवार को, बृहस्पतिवार को, रविवार को। ये 3 दिन सेलेक्टेड क्वेश्चंस आते हैं, इसके नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे और आपकी तैयारी दिन व दिन अच्छी होती रहेगी। क्वेश्चन नंबर 5 पर आते हैं। किस वैज्ञानिक ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। किस वैज्ञानिक ने बताया था कि पृथ्वी सूर्य के चारों ओर घूमती है? निकोला टेस्ला, अरस्तु, कोपरनिकस और चार्ल्स डार्विन। आपको इसमें से बताना है कि कौन सा ऐसा वैज्ञानिक जो सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूमती परिक्रमा करती है, इनमें से किसने बताया था? उनका सही जवाब क्या है? सी, कोपरनिकस। कोपरनिकस ने बताया था कि पृथ्वी के जो है सूर्य के चारों ओर घूमती है। अच्छा, क्वेश्चन ये आता है कि कोपरनिकस किस देश के रहने वाले थे? तो वो थे पोलैंड के। कहाँ के रहने वाले थे? पोलैंड के रहने वाले थे। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 6 पर आते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, रेलवे का बड़ा प्यारा क्वेश्चन है ये। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? समझिएगा, विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1326, 1352, 1664, 46 और 1526। इनमें से आपको बताना है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो सबसे पहले बता दूं कि विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना हुई थी वो क्या था? हरिहर और बुक्का, 2 भाई थे। क्या नाम था? हरिहर एवं बुक्का, ये 2 भाई थे जिन्होंने 1336 ईस्वी में, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा है? ए, 1336 ईस्वी में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। यानी इसका ऑप्शन क्या था? ए, जो कि है 1336। किसने किया था? हरिहर एवं बुक्का ने किया था। और कब किया? 1336 में किया था। अगला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? भारत की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? कावेरी, गंगा, ब्रह्मपुत्र, गोदावरी। इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है ब्रह्मपुत्र। सी, सबसे चौड़ी नदी है ब्रह्मपुत्र। ठीक है। अच्छा, इसका लंबा ब्रह्मपुत्र किस किस देश में बहती है? जो 3 देश में बहती है। पहला कौन सा है? तिब्बत में बहती है। दूसरा है भारत में, और तीसरा जाती है बांग्लादेश। ये 3 देश में बहती है ब्रह्मपुत्र नदी, भारत, तिब्बत और बांग्लादेश।
3 देशों में बहती है। अच्छा, ब्रह्मपुत्र की लंबाई कितनी है? तो ये है 2900 किलोमीटर। 2900 किलोमीटर इसकी लंबाई है। चलिए क्वेश्चन यहाँ पे आपको मैं टास्क में देता हूँ, आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे भारत की सबसे लंबी नदी कौन है। सबसे चौड़ी नदी तो ब्रह्मपुत्र है, सबसे लंबी नदी कौन सी है ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा है, कितनी मात्रा है? 21.75%, 20.95% और 25% और 20%। आपको बताना है कि इनमें से ऑक्सीजन की मात्रा क्या है वायुमंडल में। तो कहीं भी आप किताब में पढ़िए तो आपको लगभग 21% का ऑप्शन मिलता है। यानी इसका ऑप्शन कहाँ जाएगा? ये जाएगा 20.95 पर, यानी 20 का ऑप्शन आंसर सही था। वैसे मोटा मोटे आपको कहीं भी हमेशा जहाँ पे पढ़िएगा एग्जाम में 21% का ऑप्शन देगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं। वीडियो अच्छा लगता है दोस्तों तो लाइक करना ना भूलें। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? 0.03%, 2.0%, 1.5% और 0.05%। एक चीज़ मैं बता दूं, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा बढ़ती है वायुमंडल में तो गर्मी भी यानी टेम्परेचर भी बढ़ने लगता है। ठीक है, तो वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कितनी है? तो वो है 0.03%। कितना है? 0.03%। क्लियर है। चलिए, पहला कांग्रेस अधिवेशन कहाँ हुआ था? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि पहला जो कांग्रेस का अधिवेशन था वो कहाँ हुआ था। क्वेश्चन मार्क यहाँ पे रहेगा। कोलकाता, दिल्ली, बम्बई और ननौदीज, इनमें से चारों में से बताने कि पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था। तो देखिए, तो पहला अधिवेशन हुआ था वो होता 1885 में। कब हुआ था? 1885 में। और उसके जो अध्यक्ष थे वो कौन थे? व्योमेश चंद्र बनर्जी। ये क्वेश्चन कई बार एसएससी में पूछा जा चुका है कि कांग्रेस का जो पहला अधिवेशन होता है उसके किन की अध्यक्षता में हुआ था। तो वो थे व्योमेश चंद्र बनर्जी। आप नोट डाउन कर लेंगे, व्योमेश चंद्र बनर्जी। उनकी अध्यक्षता में 1885 ईस्वी में 1885 ईस्वी में पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। वो कहाँ हुआ था? बम्बई में। कहाँ हुआ था? बम्बई में। और अब बम्बई का नया नाम क्या हो गया है? मुंबई। पहले इसको बम्बई के नाम से जानते थे। तो बम्बई में 1885 ईस्वी में व्योमेश चंद्र बनर्जी के अध्यक्षता में पहला कांग्रेस अधिवेशन हुआ था। तो ऑप्शन नंबर सी को जाता है। अच्छा, अगला क्वेश्चन, भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन। किसको जाएगा ये आंसर? भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ पर है? उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और पंजाब। इनमें से आपको ऑप्शन दिया गया है। आप बताइए कि भारत का प्रथम कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है। तो इसका सही जवाब क्या है? उत्तराखंड। उत्तराखंड को जाता है इसका आंसर। ए सही रहेगा। ठीक है, ए सही रहेगा। 11 नंबर क्वेश्चन। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन पर आते हैं। भारत में रेलवे कितने जोन है? रेलवे दो, भारतीय रेल को जोन में बांटा गया है। भारतीय रेल को जोन में बांटा गया है। और वही पूछ रहा है भारतीय रेल में कितने जोन हैं। ऑप्शन दिया गया 18, 17, 15 और इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब है 18। पहले 17 जोन था, अब 18 जोन में बांटा गया है भारतीय रेलवे को। बी ए इसका आंसर सही जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पर आते हैं। भारत में प्रथम रेल कब चली थी? देखो रेलवे से फिर से क्वेश्चन है, भारत में प्रथम रेल कब चली थी? तो ये चली थी 1853 में मुंबई टू थाने। कहाँ चली थी? मुंबई यानी बम्बई इसको बोलते थे, टू थाने, वहीं पे एक डिस्ट्रिक्ट है महाराष्ट्र में। तो वहाँ से चली थी 1853 ईस्वी में पहली ट्रेन चली थी। तो कौन है इसका ऑप्शन? इसका ऑप्शन जाएगा सी को, इसका सही जवाब जाएगा। ठीक है, सी इसका सही जवाब है। क्वेश्चन नंबर 14 पर आते हैं। बहुत कॉमन क्वेश्चन है, एसएससी का पूछा गया है, रेलवे में पूछा गया। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। सबसे अधिक बार बजट किसने पेश किया है? अब तो देखो, बजट कौन पेश करते हैं? वो करते हैं हमेशा फाइनेंस मिनिस्टर, जो वित्त मंत्री होते हैं वो बजट को पेश करते हैं। तो क्वेश्चन क्या है कि जितने भी वित्त मंत्री हैं सबसे ज़्यादा बजट किसने पेश किया है? पी चिदम्बरम, मोरारजी देसाई, प्रणब मुखर्जी और राधा स्वामी वेंकटरमन। तो इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब जाता है मोरारजी देसाई को। सबसे ज़्यादा बजट इन्होंने क्या किया है? मोरारजी देसाई ने सबसे ज़्यादा टाइम बजट पेश किया। वो कितने बार किया? उन्होंने 10 टाइम्स किए हैं। कितने टाइम्स किए? 10 टाइम्स। अच्छा, मोरारजी देसाई के बाद किनको जाता है? तो मोरारजी देसाई के बाद पी चिदम्बरम को जाता है। कितने बार इन्होंने किया? उन्होंने 9 बार बजट पेश किया है। ठीक है, और उसके बाद प्रणब मुखर्जी जाते हैं जिन्होंने 8 बार बजट पेश किया है। क्लियर हो गया? तो यहीं पे आंसर आ गया कि मोरारजी देसाई ने 10 बार बजट पेश किया है, पी चिदम्बरम ने 9 बार बजट पेश किया है और प्रणब मुखर्जी ने 8 बार बजट पेश किया है। तो सबसे ज़्यादा किन्होंने किया है? तो मोरारजी देसाई। बी आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 15 पर आते हैं। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो लाइक जरूर कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आपको और वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? क्वेश्चन फिर से, धान की खेती के लिए उत्तम मिट्टी कौन सी है? दोमट मिट्टी, लाल मिट्टी, लवणीय मिट्टी और जैविक मिट्टी। इसका सही नंबर आंसर किसको जाएगा? इसका सही आंसर जाएगा ए को, दोमट मिट्टी। ए इसका सही जवाब है, दोमट मिट्टी को जाएगा सही आंसर। तो धान की खेती के लिए बेस्ट मिट्टी कौन सी है? वो है दोमट मिट्टी। अगले क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर
16 सिल्क सिटी किसे कहा गया है? तो सिल्क सिटी के नाम से कौन से शहर को जानते हैं? लखनऊ, रांची, पटना और भागलपुर। आपको बताना है इनमें से कि सिल्क सिटी के नाम से किनको जाना जाता है। इसका सही जवाब क्या है? आप कमेंट बॉक्स में ABCD लिख सकते हैं। इसका सही जवाब है डी, भागलपुर। बिहार का एक जिला है भागलपुर, जिसको सिल्क सिटी के नाम से जानते हैं। क्वेश्चन नंबर डी को ये जाएगा। लोक हितवादी के नाम से किनको जाना जाता है? बहुत बढ़िया क्वेश्चन है कि लोक हितवादी के नाम से किनको जाना जाता है? दयानंद सरस्वती, गोपाल हरि देशमुख और बाल गंगाधर तिलक, इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब किसको जाएगा भाई? इसका सही जवाब जाएगा बी को, गोपाल हरि देशमुख, बी। लोक हितवादी के नाम से किनको जानते हैं? गोपाल हरि देशमुख को। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 पे जाते हैं। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? फिर से क्वेश्चन सुनिएगा। नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है? झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड। इनमें से बताना कि नौटंकी किस राज्य का लोक नृत्य है, किसको जाएगा? ए, बी, सी या डी को? इसका सही जवाब है सी, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश का लोक नृत्य नौटंकी। अच्छा, उत्तर प्रदेश का और फेमस डांस कौन कौन सा है? एक है रासलीला। कौन सा है? रासलीला। ये क्वेश्चन में कहीं आ चुका है। दूसरा है कथक। कथक और रासलीला ये जो है उत्तर प्रदेश का फेमस डांस है। यानी नौटंकी, कथक और रासलीला तीनों एग्जाम में कई बार पूछा जा चुका है। कथक भी पूछा जा चुका है, रासलीला भी पूछा जा चुका है और नौटंकी को भी पूछा जा चुका है। तो इसका सही जवाब किसको गया? इसका सही जवाब गया सी को, यानी उत्तर प्रदेश। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 पर आता है। इराक की राजधानी कहाँ पर है? इराक की राजधानी कहाँ पर? बगदाद, सुलेमानिया, मोसूल और अरबिल। इसमें से आपको बताना है कि इराक की राजधानी कहाँ है। इसका सही जवाब है बगदाद। इराक की राजधानी बगदाद। ए इसका सही जवाब है, ए को जाएगा इसका आंसर, राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। 20 का आंसर क्वेश्चन क्या है? जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? क्वेश्चन समझिएगा फिर से एक बार। जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी, फुटबॉल, बेसबॉल, बास्केटबॉल और टेबल टेनिस। इसमें से आपको बताना है कि जापान का राष्ट्रीय खेल क्या है? रग्बी, बेसबॉल, बास्केटबॉल और टेबल टेनिस। सही जवाब क्या है? बेसबॉल। जापान का राष्ट्रीय खेल है बेसबॉल, बी इसका ऑप्शन सही जाएगा। ठीक है, अच्छा जापान की राजधानी कहाँ है? ये आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे। बोस्टन चौपाटी कहाँ होती है? देखिए, बोस्टन चौपाटी भी बोलते हैं और कहीं कहीं बोस्टन चाय पार्टी भी बोलते हैं, चाय पार्टी। लेकिन आपको ज़्यादातर बोस्टन चाय पार्टी ही एग्जाम पे मिलेगा। ठीक है, बोस्टन चाय पार्टी कहाँ हुई थी? शिकागो, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन DC और नन ऑफ दीज। तो सबसे पहले बता दो कि बोस्टन चौपाटी की चाय पार्टी क्या थी। बोस्टन चौपाटी क्या थी? ये था कि जो ब्रिटिश लोग थे, ब्रिटिश सरकार जो थे, वो लोग जो US में, अमेरिका में जो चाय बेचते थे उस पर अलग से उन्होंने टैक्स लगा रखा था। उसी का विरोध करने के लिए क्या किया था? US वाले ने उस चाय को वापस से लंदन, ब्रिटेन भेज दिया था कि हमें नहीं चाहिए। बहिष्कार किया था उस चाय का कि हमें नहीं चाहिए वो चाय, आप जिस पे इतना कर लगा के हमें बेचे जा रहे हैं। तो इन्होंने, जो ब्रिटिश लोग थे, वो तो इंडिया को लूटा ही, और अमेरिका में एक एक्स्ट्रा चार्ज लगा के और चाय को बेचते थे, और उसी को उन्होंने बहिष्कार करके वापस से लंदन भेज दिया था। तो यही हुई थी। और ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 16 दिसंबर 1773 को। कब हुआ था? 16 दिसंबर 1773 को हुआ था। तो ये हुआ था कि जो चाय अधिनियम बना था उसका एक विरोध था, चाय अधिनियम का विरोध था। और इसका कहाँ पर हुआ था? बोस्टन चाय पार्टी जो हुई थी वो कहाँ पर हुई थी? तो वो हुई थी न्यूयॉर्क में। अमेरिका का सबसे बड़ा शहर है न्यूयॉर्क, वहीं पे हुआ था। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 के आते हैं। नेत्र गोलक में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? क्वेश्चन समझिएगा फिर से। नेत्र गोलक में कुल कितनी मांसपेशियां होती हैं? 11, 4, 6 और 7। इसका सही जवाब क्या है? नेत्र गोलक में मांसपेशियों की संख्या 6, सी को जाएगा। सी इज द राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 पे आता है। डिवाइन लाइफ के लेखक कौन है? डिवाइन लाइफ एक पुस्तक है, उसके लेखक कौन है? शिवानंद, अरविंद घोष, सुमित्रानंदन पंत और इनमें से कोई नहीं। इसका सही जवाब क्या जाएगा? इसका सही जवाब जाएगा शिवानंद को। शिवानंद। डिवाइन लाइफ का किन्होंने लिखा है? शिवानंद। अच्छा, लाइफ डिवाइन बुक किसने लिखा है? देखो, एक है डिवाइन लाइफ, एक है लाइफ डिवाइन, दोनों में अलग है। तो डिवाइन लाइफ तो लिखा है शिवानंद ने, लाइफ डिवाइन किसने लिखा है? कमेंट बॉक्स में बताएंगे लाइफ डिवाइन बुक किसने लिखी है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24 पर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24, पुस्तक मुद्रित करने वाला पहला देश कौन सा है? पुस्तक को मुद्रित करने वाला पहला देश कौन सा है? भारत, चीन, ब्रिटेन और फ्रांस। इनमें से बताने कौन सा ऐसा कंट्री है जो सबसे पहले पुस्तक को प्रिंट किया है, मुद्रित किया है? इसका सही जवाब क्या है? इसका सही जवाब जाता है चीन को। चीन को जाता है, चीन, बी इसका सही जवाब है। क्लियर है। और आज का आखिरी क्वेश्चन पर आते। क्वेश्चन है, कोलेरू झील किस राज्य में स्थित है? फिर से सुनिएगा, कोलेरू झील किस राज्य में? महाराष्ट्र, केरला, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब है आंध्र प्रदेश, डी इसका सही जवाब। अच्छा, कोलेरू झील के अलावा और यहाँ पे कौन सा झील फेमस है? वो है श्रीशैलम।
श्रीशैलम झील भी है जो बहुत फेमस आंध्र प्रदेश में। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अब तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल पर नए तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन पे दबा दें। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। दोस्तों के साथ शेयर करें। बने रहेंगे फिर आपसे मिलते हैं मंगलवार को मिलेंगे फिर से, और फिर मिलेंगे हम लोग गुरुवार को, फिर मिलेंगे रविवार को। सप्ताह में 3 दिन ये वीडियो आता है, ठीक है। और इसमें टॉप सेलेक्टेड 25 क्वेश्चन होते हैं जो एग्जाम में कई बार पूछे गए होते हैं, तो अगले एग्जाम में भी आने के चांसेस बने होते हैं। तो मिले रहिए, बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।